हाय एवरीवन, ये आपके लिए मई मंथ के संदेश है महाकाली का। मई मंथ कैसा जा सकता है, यानी कि ओवरऑल थीम कैसा रहेगा। एवरीडे आप लोगों को गाइडेंस मिलता ही है, बट बेसिकली ये मई मंथ के लिए है। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपके मई मंथ के लिए क्या संदेश प्रदान कर रहे हैं। ओके। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। एंड लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से, तो आप लोग ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए मेरे माँ काली टैरोट अनिर्बाण यूट्यूब चैनल को। ओके, लेट्स सी मई मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा, मई मंथ की इनिशियल थीम कैसा रहेगा। देखिए, तो फर्स्ट थीम आ रहा है भद्रकाली माँ का, यानी कि मैं देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इमोशनली बहुत सेटिस्फाइंग जोन में जा रहे हो। भद्रकाली माँ आपके मन को शांत कर रहे हैं। बेसिकली मई मंथ में बहुत पॉजिटिव रेजोल्यूशन आपको मिलेगा, सॉल्यूशंस आपको मिलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होगा। मुझे ऐसा लगता है द फर्स्ट हाफ ऑफ मे वुड बी हैप्पी एंड ऑल्सो सेटिस्फाइंग, बिकॉज क्यों, आई थिंक कि कुछ नई शुरुआत आप करने वाले हो, कुछ नए रियलाइजेशंस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर रहे हो। आई ऑल्सो फील कि भद्रकाली माँ आके आपको समझा रहे कुछ चीज़। सो अप्रैल महीने में जो भी ट्रॉमा, जो भी पास्ट मैटर्स को लेके आप बहुत चिंतित थे, आई थिंक मई के फर्स्ट हाफ में कुछ पेंडिंग टास्क खत्म हो रहा है। कुछ पैसा आपके लाइफ में आ रहे हैं, एट द सेम टाइम ब्लेसिंग्स एंटर कर रहे हैं। नाउ भद्रकाली माँ को विश फुलफिलिंग माँ कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप लास्ट अमावस्या या फिर पूर्णिमा में, यानी कि अप्रैल मंथ में कुछ भी मैनिफेस्ट किए हो, कोई भी चीज़ माँ से पूछ रहे हो, आपका एक विश फुलफिल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि द फर्स्ट हाफ ऑफ मे वुड बी विश फुलफिलिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसका क्लैरिटी आपको चाहिए एंड वो आपको मिलेगा। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि मन शांत हो जाएगा। तो आप बहुत एंशियस थे अपनी जॉब को लेके, पोजीशंस को लेके, एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब लेस थे तो जॉब मिल जा रहा है। रिलेशनशिप में मैं देख सकता हूँ कि आप लोग रीयूनाइट हो रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं द फर्स्ट हाफ ऑफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सिचुएशंस, लाइक आप बहुत खुश होंगे एंड एट द सेम टाइम जो भी काम आप करेंगे वो काम फ्रूटफुल होगा। तो मैं देख सकता हूँ कि वाइजली बात करके फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। कोई मेंटल ट्रॉमा या फिर मान लीजिए फिजिकल हेल्थ खराब हो रहा था, तो वहाँ पे रिकवर आप कर रहे हो। आई थिंक कि आज से लेके, बल्कि ये है फर्स्ट में, आज से लेके करीबन आई फील कि 10 से 11 तारीख तक एक बहुत स्मूथ फ्लो आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक कि आप अगर वेट कर रहे थे कुछ चीज़ के लिए, तो फाइनली मई मंथ का जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घर खरीद रहे हो या फिर कहीं पे जा रहे हो, शिफ्टिंग हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो, किसी के साथ बात करके फिर से कुछ चीज़ों को फिक्स कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप अपने हायर मैनेजमेंट को सहायता करने के लिए कह रहे हो या फिर गवर्नमेंट को सहायता करने के लिए कह रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मदद मिल रहा है, माँ आपको मदद कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस आपको मिलेगा, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। क्योंकि भद्रकाली माँ बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपके जो अवेकनिंग के प्रोसेस है उसको एकदम बहुत स्मूथ बना रहे हैं, ताकि आपके लाइफ में रुकावटें ना आए, ताकि आपको डर ना लगे, ताकि आपको ये जो साइकिक कंटेमिनेशन जैसे कि दूसरे लोगों के नेगेटिविटी को लेके ना चलने पड़े। आई थिंक कि ऐसा है कि आप अप्रैल महीने में जो चीज़ को लेके क्लूलेस थे या फिर एंग्शियस थे, मई महीने का फर्स्ट हाफ में आपको सारे आंसर्स मिल जाएगा और आपके एंग्जाइटी एकदम गायब हो जाएगा, क्योंकि माँ आपको एक पॉजिटिव फेज में लेके आ रहे। तो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर अप्रैल मंथ में कुछ भी फेलियर्स आपको देखने को मिला है, मई मंथ के जो फर्स्ट हाफ होगा उससे आपको भरपाई हो जाएगा। काइंड ऑफ घर में कुछ अच्छा हो सकता है या फिर कोई गुड न्यूज़ भी आ सकता है। क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अगर आप कंस्टेंटली प्रे कर रहे हो कुछ अच्छे होने के लिए, या फिर मई मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है फर्स्ट वीक में मई मंथ का, तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जो भी रिजल्ट्स के लिए आप एंटिसिपेट करो, आपके अनुसार रिजल्ट्स होगा। एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि भद्रकाली माँ
अक्सर फैमिली को प्रोटेक्ट करते, तो आप अगर बच्चे के लिए टेंशन में थे या फिर अपने माता पिता के हेल्थ को लेके टेंशन में थे या फिर बच्चे के फ्यूचर को लेके टेंशन में थे, तो वहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि सभी लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपके कुलगुरु आपको प्रोटेक्ट रखेंगे, या फिर खास करके अगर आप माँ काली को पूजा करते हो तो माँ काली आपके फैमिली को प्रोटेक्ट रखेंगे। सो आई थिंक द मे मंथ का जो फर्स्ट हाफ होगा वो बहुत सेटिस्फाइंग होगा, विश फुलफिलिंग होगा। लेट्स सी मिड मे मंथ कैसा रहेगा। मंथ के जो मिड हाफ है, मे का मिड मंथ कैसा रहेगा। वाओ, योगा शक्ति माँ, इसका सिंपल मतलब है कि मंथ के जो मिडिल में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा। सो देखो, योगा शक्ति माँ कब आते हैं, जब हम लोगों को माँ रुकने के लिए कहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मई मंथ के मिड हाफ पे आप कुछ गलत काम नहीं करोगे। ऐसा है कि आप अपने प्लान को चेंज करोगे। ऐसा है कि माँ आपको बचा रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन से, माँ आपको बचा रहे हैं ग्रीड से, क्योंकि योगा शक्ति माँ जब आते हैं तब माँ कहते हैं कि माँ के सामने आपको सरेंडर करना होगा। मैं एक चीज़ डेफिनेटली देख रहा हूँ कि मई का जो मिड हाफ होगा उस टाइम पे आप सरेंडर करोगे, गो विद द फ्लो के तरीके से चलोगे। किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि एंड ऑफ कन्फ्यूजन्स, एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, एंड ऑफ डायबॉलिकल एरा ऑफ ग्रीड। लाइक ऐसा है कि कुछ चीज़ों को आप चेज कर रहे थे, ओके, वो अप्रैल से हो सकता है, पिछले कुछ सालों से हो सकता है, और वो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक था। ऐसा माँ कह रहे हैं कि आई थिंक कुछ चीज़ आपके लिए बने ही नहीं है, और वो ऊपर ऊपर तो बहुत अच्छा था बट अंदर से सड़ा हुआ था। ऐसे फॉल्स फाउंडेशंस वाले रिश्ते, फॉल्स फाउंडेशंस वाले दोस्ती, फॉल्स फाउंडेशंस वाले जॉब, जो आपके लिए सही नहीं है, और वो आपको वो चीज़ पर्टिकुलरली, वो जॉब हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकते हैं, दोस्ती हो सकता है, पैसा हो सकता है, वो आपको ललचा रहे थे, तो लालच खत्म हो रहा है। योगा शक्ति माँ आके एक बहुत पॉजिटिव एंड बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहे हैं। मिड मंथ पे मैं देख सकता हूँ कि कुछ चीज़ों को आप एंड कर रहे हो क्योंकि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, या फिर आपको रियलाइज हो जाएगा कि कुछ चीज़ सिर्फ पैसे के लिए आप कर रहे थे, या फिर सिर्फ अपने स्वार्थ को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे थे। तो जो भी काम आप ऐसे भी कर रहे थे, उतना कुछ सोच समझ के नहीं कर रहे थे, कैजुअली कर रहे थे। आई थिंक ये जो कैजुअल अप्रोच है ये खत्म हो रहा है। एट द सेम टाइम कुछ लोग मतलब उतना ज़्यादा सोच समझ के कुछ नहीं करते हैं, लाइक उनके इंटेंशंस बहुत अच्छा होता है, बट जो काम करते हैं वो सोसाइटी के प्रेशर में आके करते हैं, दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके करते हैं। आई फील कि कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में भी है। नेगेटिव फैमिली प्रेशर कह सकते हो, दोस्तों के प्रेशर कह सकते हो। आई थिंक ये जो इन्फ्लुएंस है ये खत्म हो रहा है। योगा शक्ति माँ कुछ चीज़ों को पॉज कर रहे हैं। जो योगा शक्ति माँ आपको कह रहे हैं कि आपको पुश करने से नहीं होगा, आपको सरेंडर करना होगा। जब तक ना आप ट्रस्ट करके सरेंडर कर पा रहे हो, जब तक ना आप चीज़ों को माँ के हाथ पे कंप्लीटली दे पा रहे हो, तब तक आप सफ़र करते रहोगे। मिड मंथ में मैं देख सकते हो कि रियलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे आप और चीज़ों को पुश नहीं करोगे, जहाँ पे आप चीज़ों को फिक्स करने के ट्राई नहीं करोगे। मैं देख सकते हो कि कुछ चीज़ों को आप अपने आप होने के लिए दे रहे हो, लाइक कुछ चीज़ों को आप नेचुरली कंप्लीट करने के लिए सरेंडर कर रहे हो, एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों को आप एंड कर रहे हो। नाउ मैं देख सकता हूँ कि एंड ऑफ टॉक्सिसिटी, एंड ऑफ डिफिकल्टीज। आई थिंक बुरा वक्त खत्म हो रहा है, अच्छा वक्त स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे साफ बात है कि आप अपने एंजाइटी को क्लियर करोगे मंथ का फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में आप अपने टॉक्सिसिटी को क्लियर करोगे। ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे अप्रैल मंथ में, और उस प्रेशर को लेके आप कंटिन्यू करने वाले थे मई मंथ के फर्स्ट वीक में हम आपको क्लैरिटी दे देंगे, जो आप चाहते थे वही आपको हो जाएगा। एंड मई मंथ का जो सेकेंड वीक होगा उसमें जो एक्सेस चीज़ें था, जो आपके लिए सही नहीं था, फिर भी आप कोशिश कर रहे थे, किसी किसी लिए मैं देख सकता हूँ कि एक्स्ट्रा शिफ्ट पे आप काम कर रहे थे, एक्स्ट्रा जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे थे, कुछ अलग ही सोच लेके चल रहे थे, या फिर कंपटीशंस के बारे में सोच रहे थे, या फिर काइंड ऑफ खुद के लाइफ के साथ दूसरों के लाइफ को कंपेयर कर रहे थे और बेहतर बनाने के लिए सोच रहे थे। अरे ये जो हमारे लालच
है इसको माँ खत्म कर रहे हैं। सो जो एक्सेस चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी कन्फ्यूजन्स है, उसको माँ खत्म कर रहे हैं मिड मंथ पे। सो आई फील कि माँ आपको रेक्टिफाई करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, एंड एट द सेम टाइम कुछ एंडिंग्स होगा जो आपके लिए सही रहेगा। लेट्स सी अब मई का एंड कैसा रहेगा, मई मंथ का एंड आपके लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी। वाओ, ललिता त्रिपुर सुंदरी, इसका मतलब है एक बहुत ही विश फुलफिलिंग एंड एट द सेम टाइम ग्लोरियस मंथ होने वाला है मई मंथ। क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ जब आते हैं तो वो आपके कर्मा को रियलाइन करते हैं, जो भी पास्ट कर्मा, जो भी पास्ट मिस्टेक्स, जो भी आपके सौरो सैडनेस है, उसको माँ अपने आपके दिल से रिलीज कर देते हैं। एंड ललिता त्रिपुर सुंदरी आपके लाइफ में एक ग्लो लेके आते हैं, सौंदर्य लेके आते हैं, सुख समृद्धि लेके आते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अप्रैल मंथ से ही कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा था, बट उससे आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। तो इस मंथ में, मतलब मई मंथ में, आपको पहले ही क्लैरिटी मिल जाएगा। सेकेंड हाफ में आप खुद को चेंज कर रहे हो। ऑफ कोर्स मैं देख सकता हूँ कि कुछ ऐसे टॉक्सिक प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो उस टॉक्सिक प्रोसेस को आप खत्म कर रहे हो। एट द सेम टाइम एक्सेस चीज़ों को आप खत्म कर रहे हो, एंड देन मई के एंड में जाके आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आई फील कि आप खुद को बदल रहे हो। आई फील कि कुछ जगह पे आप स्टक थे, अब उस स्टकनेस से आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है मई के एंड में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप क्रैक कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब का लिए एक गुड रिजल्ट्स आ सकते हैं। फैमिली को आप एस्टैब्लिश कर रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, लाइक बच्चे होने का खबर आएगा। एट द सेम टाइम घर में खुशियाँ मैं देख सकता हूँ कि बढ़ रहा है। किसी किसी के लिए शादी फिक्स्ड हो सकता है, किसी किसी के लिए सोलमेट के साथ आप मिल सकते हो। क्योंकि आप ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ जब आते हैं, वो आपके दिल से ना सारे नेगेटिविटी को हटा देते हैं, एंड आपके दिल को हल्का कर देते हैं, एंड आपके हृदय को माँ भर देते हैं खुशियाँ, पॉजिटिविटी, एंड एट द सेम टाइम ग्रेस से। सो माँ के ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगा। कुछ चैप्टर्स है, देखिए त्रिपुर मतलब क्या है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि मई मंथ में आप कुछ चैप्टर्स को, अपने लाइफ के कुछ चैप्टर्स को, ओल्ड चैप्टर्स को खत्म कर रहे हो, परमानेंटली खत्म कर रहे हो। वो चैप्टर और रीओपन नहीं होंगे, क्योंकि आई थिंक आप अपने पास्ट को क्लोजर दे रहे हो। क्योंकि कुछ चीज़ है जो और वैलिडेट नहीं करेंगे लाइक मंथ के बाद, लाइक मई मंथ के बाद। आई ऑल्सो फील जैसे कि हम लोग रिचार्ज करते हैं तो जब ओल्ड प्लान खत्म हो जाता है। सो आई फील कि आप में से बहुत सारे लोग खुद को रिट्रीट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए कहीं पे जा रहे हो, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो उस वर्क प्रेशर से बाहर आ रहे हो आप लोग। एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप डिसाइड कर रहे हो कि आपके फ्यूचर कैसा रहेगा। आई थिंक आप ना खुद के बलबूते पे कुछ करने के लिए सोचोगे, या फिर ऐसा है कि अगर आप मान लीजिए कि बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है आपका, तो आप छुट्टी का प्लान कर सकते हो एंड ऑफ द मई। आई फील कि किसी किसी के लिए फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए आप वक्त निकाल के रख रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे लोग आपके घर में आ रहे हैं, तो एंड ऑफ द मंथ आई थिंक बहुत खुशियाँ, बहुत हैप्पीनेस, एंड ऑल्सो फैमिली रिलेटेड चीज़ें, लाइक फैमिली में अगर कोई फंक्शन हो रहा है, या फिर फैमिली में अगर कोई रियूनियन हो रहा है, आई थिंक वो हो सकता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी का इनविटेशन आपको मिलने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने बर्थ प्लेस पे जा रहे हो, या फिर एंड ऑफ द मई मंथ में कुछ जैसे कि अमावस्या या फिर पूर्णिमा के बाद एक ब्लेसिंग सेंटर करेगा। लाइक ये मिरेकल आप कह सकते हो। ललिता त्रिपुर सुंदरी में तब आते हैं जब आपको कुछ ब्लेसिंग्स के दरकार होता है, या फिर मान लीजिए कि आप बहुत परिश्रम कर रहे हो बट आपको अपना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, आपको अपना जो रेम्यूनरेशंस है वो सही से नहीं मिल रहा है। आई थिंक माँ आके आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर देते हैं। सो कुछ नए पथ आपके लाइफ में आएंगे। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि आप कुछ नए तरीका अपनाओगे, कुछ नए दोस्तों के साथ मिलोगे, कुछ लाइक माइंडेड पर्सन के साथ मिलोगे, नेम एंड फेम बढ़ेगा। सो ओवरऑल मैं देख सकता हूँ कि आप अपने पास्ट को कंप्लीटली क्लोज करके एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ पे लोग आपको जानेंगे एक नए पहचान के साथ। आप अपना नए इमेज को क्रिएट कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे योगा शक्ति माँ कह रहे हैं कि आप बदल जाओगे। पहले शायद आप इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स लेके चलते थे कि आपके पास कुछ नहीं है, लोगों के पास ज़्यादा है, या फिर पहले शायद आप खुद को बहुत क्रिटिसाइज करते थे, या फिर कंपेयर बहुत ज़्यादा करते थे। बट एंड ऑफ द मंथ आके आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप कितने सुंदर हो, आप कितने पावरफुल हो, आपके पास कितना डिवाइन सपोर्ट है।
क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपको अपने हायर सेल्फ के पास लेके जाते हैं। सो ऐसा है कि अगर आप कंफ्यूज थे, क्लूलेस थे अप्रैल मंथ में, मई मंथ में मैं देख सकता हूँ कि आपको अपना दिशा मिल रहा है और आप अपने सोल पर्पस को लेके चल रहे हो। मई मंथ में मैं देख रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर रहे हो, टॉक्सिसिटी को खत्म कर रहे हो, एंड आप एकदम अटल होके चल रहे हो। आई फील कि कुछ चीज़ों को आप बहुत सालों से कंटिन्यू कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, और वो मेहनत रंग लेके आएगा। आई फील कि योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। सो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू किसी किसी के लिए, एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी किसी किसी के लिए। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा इनकम, सडन मनी एंटर कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड सोर्स से, क्योंकि ललिता त्रिपुरा सुंदरी में आपको सरप्राइज देते ही है। ऑल्सो मैं ये देख सकता हूँ कि अगर आप डाइटिंग कर रहे हो या फिर आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, तो आप अपने कला को एक्सप्रेस करोगे और अच्छे तरीके से। किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप विदेश जा रहे हो, फॉरेन कंट्री जा रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर आपके सामने आ रहे हैं। नाउ इट्स नॉट लुक्रेटिव, इट्स लाइक कि आप जो स्टेज डिजर्व करते हो। ऐसा है कि आपके बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ सभी लोग आपके काम को देख पाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे। जो अप्रिशिएशंस आप डिजर्व करते हो, जो बेटर लाइफ आप डिजर्व करते हो, जो बेटर अपॉर्चुनिटी आप डिजर्व करते हो, माँ अब उस टाइम पे आपके सामने लेके आएंगे। आई थिंक आप बहुत शाय या इंट्रोवर्ट हो, शायद आप पहले ही जज कर लेते हो और डर जाते हो, इसीलिए शायद आप इनिशिएट नहीं कर पाते हो, या फिर आप एक बहुत अच्छे प्लानर हो बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। आई फील एंड ऑफ द मे मंथ में माँ एग्जीक्यूट करवाएंगे आपसे कुछ प्लान्स है, जो प्लान्स को आप अभी तक आगे नहीं लेके नहीं चल रहे हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। कल्याणी माँ यानी कि भद्रकाली माँ आके मई मंथ में आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी देंगे, एंड ऑल्सो जो कन्फ्यूजन्स था योगा शक्ति माँ उस कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे, एंड देन ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपको एग्जीक्यूट करने में मदद करेंगे। सो आई फील कि सक्सेसफुली कोई भी एक प्लान को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। ऐसा है कि अगर आप एक साल से प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम्स के लिए, या फिर किसी को आप एक रिजल्ट आने वाला है, या फिर आप रिकमेंडेशंस के लिए किसी को बोले थे, आई थिंक कि आपको जॉब मिलेगा या फिर एक रिकॉग्निशन मिलेगा। एट द सेम टाइम आप अपने बलबूते पे अपने फैमिली बिजनेस हो या फिर घर को हो मरामत करेंगे। आई थिंक एक ऐसे डिसीजंस आप लेने वाले हो जो आप कभी नहीं सोचे होंगे कि आप ले पाओगे। सो ऑल टुगेदर मैं देख सकता हूँ कि आप अपने पावरफुल सेल्फ में वापस आ रहे हो। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद आप इस ईयर में लाइक 2025 में करने के लिए सोचे थे, 2025 के मई मंथ के एंड में आप वो चीज़ कंप्लीट कर पाओगे। सो कुछ माइलस्टोन कंप्लीट कर पाओगे। एट द सेम टाइम कुछ नए डेजिग्नेशंस आ रहा है। ओवरऑल दिस मंथ लुक्स रियली ग्रेट। सिर्फ एक ही चीज मिड मंथ में कंट्रोल करिए। ऐसा हो सकता है कि आपको लेथर्जी फील हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मिड मंथ में आप शॉर्टकट्स के बारे में सोच सकते हो। नो, यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप ठान लिए हो दिस फर्स्ट डे ऑफ मई मंथ में जो भी चीज़ आप ठान लिए हो उसी को अगर आप कंटिन्यू करोगे एंड तक, तो सक्सेसफुली आप प्लान को आपका जो प्लान है उसको आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। बीच मंथ में लाइक मिड मंथ में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट पथ को अप्लाई करने के लिए कहेंगे। एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल टेस्ट का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि क्या आप लालच के वजह से कोई काम को कर रहे हो या फिर आप दिल से कुछ काम को फॉलो कर रहे हो, यही टेस्ट मान लेंगे। सो साफ बात है कि जहाँ पे शॉर्टकट्स आपको लग रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप अपने उसूलों के खिलाफ जा रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करने के लिए कुछ कर रहे हो या फिर ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, प्लीज़ वो सब काम आप ना करें। एट द सेम टाइम जो प्लान आप किए हो, जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही होगा। सो इस मई मंथ पे भले आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम क्यों ना करना पड़े, बट एंड रिजल्ट बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। एट द सेम टाइम जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए हो वो भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ लेजी मत बने, शॉर्टकट्स ना इस्तेमाल करें, ओवर एम्बिशियस ना बने, ओवर थिंकर ना बने। सरेंडर करके अगर आप इस मई मंथ को चलोगे तो डेफिनेटली आपके लिए एक बेहतरीन आउटकम आएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ प्लीज़ इस मई मंथ को सक्सेसफुल बनाइए, या फिर आप लिख सकते हो कि आई एम मैनिफेस्टिंग अ सक्सेसफुल मई 2025।
ओके, एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरोट एंड ईवन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ एंड शॉर्ट वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।